हमारी हुकूमत में, हमारे फैसला साजों में कौन कौन इस गैर शरई फेल का मुर्तकब हो रहा है। आगाज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब वीपीएन से ट्वीट कर रहे हैं गुज़श्ता 8-9 महीने से। उनको भी गालिबन नहीं पता होगा कि ये गैर शरई काम है। इस खबर के हवाले से मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। उसने हम सबको बड़े अम्यूज़ किया है, सरप्राइज़ किया है। हमारे नज़दीक इस मुल्क में और बड़े मसाइल और भी हैं, लेकिन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के नज़दीक इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? वीपीएन का इस्तेमाल उनके नज़दीक सबसे बड़ा मसला है। आज एक फतवा जारी किया है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने, और इस फतवे के मुताबिक उन्होंने कहा है कि वीपीएन का इस्तेमाल एक ऐसी वेबसाइट तक रसाई हासिल करने के लिए किया जाता है जिनको शरन या कानूनन ममनू वेबसाइट्स कहा जाता है, या जो हुकूमत की तरफ से ब्लॉक की जाती हैं। इनमें खिलाफ बाख्ता या जो पोर्न वेबसाइट्स हैं और माशरे में झूठ या डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर अनारकी पैदा करने वाली वेबसाइट्स भी शामिल हैं। और वीपीएन के ज़रिए ऑनलाइन चोरी भी की जाती है और चोर का सुराग नहीं मिलता है। रागिब नईमी साहब की तरफ से फतवा जो सामने आया है, जो प्रेस रिलीज सामने आई है, कहा गया है कि वीपीएन गैर शरई है। ये बड़ा मसला हो गया है क्योंकि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन के दिन के बाद से पाकिस्तानी बड़ी तादाद के अंदर वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ पेड वीपीएन हैं, कुछ नॉन पेड वीपीएन हैं, लेकिन उन सबको एक ही जो कारपेट के नीचे ब्रश ऑन कर दिया है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने। लगता है कि सभी गैर शरई फेल कर रहे हैं। तो ज़रा नज़र डालते हैं कि हमारी हुकूमत में, हमारे फैसला साजों में कौन कौन इस गैर शरई फेल का मुर्तकब हो रहा है। आगाज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब वीपीएन से ट्वीट कर रहे हैं गुज़श्ता 8-9 महीने से। उनको भी गालिबन नहीं पता होगा कि ये गैर शरई काम है। बिलावल भुट्टो साहब वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब वीपीएन इस्तेमाल करके ट्वीट कर रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं, भरपूर तरीके से ट्वीट करती हैं, वीपीएन लगाकर ही करती हैं ऑफ कोर्स। इसहाक डार साहब डिप्टी वज़ीर आज़म हैं, वो वीपीएन का इस्तेमाल करके ट्वीट कर रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी गालिबन उनको भी आज ये मालूम हुआ होगा कि जो वीपीएन इस्तेमाल करना है ये गैर शरई है, वो भी इसको इस्तेमाल करके ट्वीट करते रहे हैं। मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने जो ट्वीट्स करते हैं उसमें वो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। अब वो शरई इस्तेमाल है, गैर शरई इस्तेमाल है, इसमें से अपने लिए वो क्या गुंजाइश निकालते हैं, ये एक दिलचस्प मामला होगा। शहज़ाद ख्वाजा फातिमा साहिबा वज़ीर ममलिकत बराए आईटी हैं, वो भी ये गैर शरई फेल की मुर्तकब हो रही हैं, मुसलसल ट्वीट्स किए जा रही हैं वीपीएन लगाकर। मोहसिन नकवी साहब जो कि इस मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, वो भी वीपीएन लगाकर ट्वीट्स कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, वो हर रोज़ ट्वीट करते हैं यही गैर शरई वीपीएन लगा के। ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट्स तो बहुत मशहूर हैं, लोकली भी ग्लोबली भी, वो भी धड़ाधड़ वीपीएन लगा कर ही ट्वीट्स कर रहे हैं। तो हमारी जो पूरी अशराफिया है, पूरे मुल्क की इस वक्त जो हुकूमत के आम वज़रा हैं, अपोजिशन भी जाहिर सी बात है, इमरान खान साहब की ट्वीट्स जब होते हैं वो भी वीपीएन लगाकर ही होते हैं। लेकिन चूंकि अब हुकूमत की जानिब से ये इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की गाइडेंस के बाद इसको गैर शरई करार दे दिया गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि एक और प्रेस रिलीज आएगी या इस पर मजीद रहनुमाई आएगी। हमें बताया जाएगा कि जो ये गैर शरई फेल कर रहे हैं लोग, इसका कफ़ारा कैसे अदा करेंगे। दूसरा ये कि उनकी सज़ा क्या होगी, उस सज़ा को किस तयन कैसे होगा। और उससे भी बेहतर ही होगा कि अगर कोई ना कोई ऐसा खाका बना दिया जाए या कोई रहनुमाई कर दी जाए कि हम किसी शरई वीपीएन का क़याम ला सकें, जो इसमें हम जो गुनाहगार लोग हैं वो शरई वीपीएन लगाकर ट्वीट कर सकें, क्योंकि ट्विटर तो हुकूमत बंद कर रही है।